9वीं कक्षा के छात्रों, कल हमने अपने हिंदी का पहला पद्य पाठ जो है चांदनी रात, इसका आधा भाग दे दिया था। आज हम उसी पद्य पाठ का शेष भाग देखने जा रहे हैं। पद्य पाठ है चांदनी रात और उसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। देखें, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कवि ने यहाँ चंद्र और तारों को मोती की उपमा यहाँ दे दी है। जब रात का समय होता है तो पृथ्वी रात के समय में आकाश में चंद्र और तारों को बिखेर देती है, और चंद्र और तारों को बिखरे हुए ये जो मोती है वे सुबह होने पर सूरज एक एक करके उनको बटोर लेता है। यानी जब सूरज यहाँ आता है तो जो चंद्र और तारे हैं वे तारे हमें लुप्त हुए दिखाई देते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ कहा है कि सूरज एक एक करके उन मोतियों को बटोर लेता है। और विरामदायिनी संध्या, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। देखिए यहाँ विरामदायिनी, विरामदायिनी मतलब विश्राम देने वाली, श्याम यानी काला, तनु यानी शरीर। जब रात में चंद्र और तारे आकाश में दिखाई देने लगते हैं, मानो वे मोती के रूप में यहाँ धरती माता ने बिखेर दिया है, और सुबह होते ही सूरज उन सब लोगों को एक एक करके बटोर लेता है, और वे बटोरे हुए ये जो चंद्र और तारे हैं उनको यानी उन मोतियों को संध्या के हाथ में यह सूरज दे जाता है। और वही जो मोती है जब रात में फिर से घना काला अंधकार छा जाता है तो वही मोती फिर से आकाश में हमें दिखाई देने लगते हैं, और एक सृष्टि का फिर से नया रूप हमारे सम्मुख छलकाने लगता है, यानी दिखाई देने लगता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। पंचवटी यानी जो वट वृक्ष है, वट का पेड़ है, इन 5 पेड़ों के सहारे, घास फूस के सहारे वहां एक झोपड़ी बनाई हुई है, वहां एक झोपड़ी बनाई हुई है, और कुटी यानी झोपड़ी, और उसी कुटी के सामने एक स्वच्छ ऐसी शिला दिखाई दे रही है, रखी हुई है। शिला यानी पत्थर, और उस पत्थर पर कौन बैठा है? धीर वीर यानी एक साहसी वीर उस शिला पर बैठा हुआ है। निर्भीक, निर्भीक यानी निडर, यानी न डरने वाला, न डरने वाला शूरवीर ऐसी व्यक्ति उस शिला पर बैठी है, और वो शिला कहाँ है? उस कुटी के सामने है, और वो कुटी कैसी है? वो घास फूस से बनाई हुई है। तो ऐसे कुटी के सामने ये व्यक्ति बैठा हुआ है। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवनवर सोता है, भोगी कुसुमा युध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। देखिए यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी आगे इस पद्य पाठ में यह कह रहे हैं कि ये कौन सा व्यक्ति है, कौन ऐसा व्यक्ति है रात के समय कुटी के सामने शिला पर बैठकर जाग रहा है। कौन? धनुर्धर, धनुर्धर यानी तीरंदाज। ऐसा कौन सा तीरंदाज है कि इस कुटी के सामने शिला पर बैठकर यहाँ जाग रहा है, जबकि भुवनवर सोता है, यानी जबकि अब रात का समय होने के कारण सब लोग सो गए हैं, लेकिन यही एक व्यक्ति वे तीरंदाज है, धनुर्धर है, वे कुटी के सामने जाग रहा है।
और क्या देखिए, भोगी कुसुमायुध योगी सा। देखिए कुसुमायुध अनंग, जिसे हम कामदेव कहेंगे, ये जो व्यक्ति है वे कामदेव जैसा सन्यासी यहाँ लग रहा है और वो सन्यासी के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। और ये सन्यासी के रूप में बैठा हुआ तीरंदाज जो है उस कुटी के सामने बैठा हुआ है और वह कैसा है, तीरंदाज है। यह यहाँ हमें दृष्टिगत होता है यानी दिखाई देता है। तो कवि हमें यहाँ रात के समय जो प्रकृति का वर्णन है वे कवि की नज़र से हमारे सम्मुख उन्होंने यहाँ रखने का प्रयास किया। तो बच्चों, यहाँ अपनी यह पद्यपाठ समाप्त हो गया है। आप इस पद्यपाठ के नीचे जो स्वाध्याय दिए हैं वे अपने नोटबुक में लिखिए।